नीचे उतरो। मत। नीचे उतर। मैं नहीं जाना चाहती। पापा, पापा, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। माँ तो जा चुकी हैं, तुम ही मेरे पास बचे हो इस दुनिया में। पापा, पापा, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मुझे पागल खाने में मत भेजो, मैं वहाँ मर जाऊंगी। पापा प्लीज, पापा। तान्या, साफ साफ कहता हूँ, मैंने तुम्हारी माँ से सिर्फ तुम्हारे परिवार के रसूख और ताकत के लिए शादी की थी। अब वो मर चुकी है। तुम्हें गायब होना होगा हमारी जिंदगी से। आज से यह औरत पागल खाने से बाहर नहीं निकलेगी। पापा, पापा। साल पहले मेरे अपने पिता ने मुझे एक पागल खाने में बंद कर दिया था। एक हरामजादी बेटी ने मेरी जिंदगी चुरा ली। उसी पल से मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, और वो है बदला। मेरी हर चीज वापस लेना। माफ कर दो, माफ कर दो। बेवकूफ, तुम्हारी श्रीमती मिलर से पंगा लेने की हिम्मत? तुम्हें पता नहीं, श्रीमती मिलर ने पिछले 3 साल इस पूरे हॉस्पिटल में लड़ते हुए बिताए हैं, एक बार भी हारे बिना। श्रीमती मिलर, राजधानी से खबर आई है, 3 दिन में आपकी सौतेली बहन लीना शर्मा आपकी जगह ले लेगी और शादी करेगी चेस परिवार के श्री चेस से, जय वर्मा से। लीना शर्मा, लीना शर्मा, तुमने बहुत देर तक मेरी चीज चुराई है। अब समय आ गया है कि तुम सब कुछ वापस कर दो। तो चलो शुरुआत करते हैं इस श्री चेस से। सब लोग अपना सामान पकड़ो, हम एक शादी में तबाही मचाने जा रहे हैं। सभी का स्वागत है इस सदी की सबसे बड़ी शादी में मिलर और चेस परिवार के बीच। और अब चलो एक गर्मजोशी से तालियां बजाते हैं जब हम अपनी दुल्हन का स्वागत करते हैं, श्रीमती लीना शर्मा का, मंच पर। मैंने सुना कि दुल्हन मिलर परिवार की असली वारिस तान्या शर्मा होनी चाहिए थी। ये लीना शर्मा तो बस एक गैर कानूनी बेटी है। तान्या शर्मा को 3 साल पहले एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया था, तो अमीर घर में शादी करने का मौका स्वाभाविक रूप से लीना शर्मा को मिल गया, जब तक कि तान्या शर्मा आज शादी में नहीं आ जाती। आज के बाद तान्या शर्मा, मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारी जगह ले लूंगी। मैं चेस परिवार की बहू बन जाऊंगी, राजधानी की सबसे सम्मानित महिला, सबकी ईर्ष्या। श्रीमती लीना शर्मा, क्या आप स्वीकार करती हैं श्री जय वर्मा को अपना पति? हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं विरोध करती हूँ। तान्या शर्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ हूँ इस शादी में तबाही मचाने। मैं यहाँ हूँ इस शादी को तबाह करने के लिए। जय वर्मा, सही? खुद का परिचय दूं, मैं तुम्हारी असली मंगेतर हूँ, तान्या शर्मा। शर्मा परिवार की कमजोर, त्यागी हुई बेटी से एक पूरी तरह बदलाव होकर
पागल वारिस बन गई है जो शादी तोड़ने आई है। इस तान्या शर्मा, तुम क्या खेल खेल रही हो? वह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है। आज तुम्हारी दुल्हन जय वर्मा सिर्फ मैं हो सकती हूँ, तान्या शर्मा। मेरी पत्नी बनने की इच्छा सिर्फ बातों से पूरी नहीं होती। संभल कर। तान्या शर्मा, जय सबसे अमीर परिवार वर्माओं का वारिस है। तुम जैसी पागल अभी पागल खाने से निकली वर्मा परिवार में घुसने का सपना देख रही है। यह तो सिर्फ भ्रम है। लीना शर्मा, तुमने मेरी पहचान चुराई, तुमने मेरी सगाई चुराई। तुम में और एक चोर चूहे में क्या फर्क है? असल में नहीं, चूहा तो अपने बिल में छिपना जानता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम दिन अधाड़े इतराते फिरो असली मालिक के सामने ही? ये झूठ है। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? मैं हाथ उठाने से पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं एक प्रमाणित पागल हूँ। तुम जय वर्मा, अब क्या मुझ में वह सब कुछ है जो तुम्हारी पत्नी बनने के लिए चाहिए? मेरे साथ भागने की हिम्मत है? भागने वाला दूल्हा बनने का खेल खेले। ठीक है। नमस्ते छोटे साहब। नमस्ते मैडम। वर्मा परिवार की प्रतिष्ठा सच में कायम है। न सिर्फ यह जगह विशाल और आरामदायक है, बल्कि यहाँ के स्टाफ का सेवा भाव भी मानसिक अस्पताल की नर्सों से कहीं बेहतर है। बुरा नहीं है, मैं काफी संतुष्ट हूँ। यह वर्मा परिवार की बहू के लिए सगाई का तोहफा है। आज से यह सब तुम्हारा है। फिर मैं ज्यादा शर्म नहीं करूंगी। चलो पहले ही साफ कर लेते हैं। यह शादी बस दोनों परिवारों को खुश करने की एक औपचारिकता है। शादी के बाद मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। मैं तुम्हारी आज़ादी में दखल नहीं दूंगा। भौतिक रूप से कहें तो मैं यह गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन प्यार की बात करें तो वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम तो जानू, गलतफहमी में मत रहना। मेरे लिए तुम सिर्फ एक ट्रॉफी हो। अब से एक अच्छा सा सजावटी सामान बनकर रहना, मेरी नजरों से दूर रहना, समझे? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मेरा एक सवाल है कुमारी मिलर, मुझे उम्मीद है आप इसका जवाब दे पाएंगी। पूछिए। तुमने शादी क्यों बर्बाद की? यह तुम्हारा मामला नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि चेस परिवार की दौलत की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मिस्टर चेस, तुम जीतना चाहते हो या हारना चाहते हो?
लगता है हम दोनों के अपने अपने राज हैं। असली राज तो मिलर परिवार के पास है, मैं नहीं। क्या तुम मिलर परिवार की सदस्य नहीं हो? वो मेरे परिवार कहलाने के लायक नहीं है। तो तुम इस बार बदला लेने आए हो? ये कैसा रहेगा? चलो एक डील करते हैं। मैं तुम्हें विरासत जीतने में मदद करूंगी। तुम्हें बस मेरी मदद करनी है एक अहम मौके पर। क्या कहते हो? चेस परिवार भेड़ियों से भरा पड़ा है। कुमारी मिलर, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ। अगर किसी ने मुझे नाराज किया तो मैं तमाशा कर दूंगी। मजा आएगा ना? बहुत अच्छा डील। ये ब्लैक कार्ड रखो अपने खर्चे के लिए। मैं इसे ले लूंगी। तान्या शर्मा, तुम्हारे कितने चेहरे हैं? सुनो, मेरी बीवी की जांच करो, उसकी असली पृष्ठभूमि पता लगाओ। वो तो किसी मानसिक मरीज से भी ज्यादा पागल लगती है। अंदर आइए। सुप्रभात युवा मैडम। आज वह दिन है जब आपको पुराने घर जाना है चेस परिवार के बड़ों को श्रद्धांजलि देने के लिए। हमने आपके लिए कुछ कपड़े और गहने तैयार किए हैं, कृपया अपना चयन करें। जय कहाँ है? युवा मालिक को पुराने घर वापस बुला लिया गया था। सुबह ही उन्होंने हमें निर्देश दिया था कि आपके लिए ड्राइवर भेज दें जब आप जागेंगी और जाने के लिए तैयार होंगी। समझ गई। मैं कपड़े बदलकर तुरंत निकलती हूँ। लीना, तुम आखिरकार आ गई। जोई, आज वह दिन है जब मेरी बहन और जय उसके माता पिता से मिलने जा रहे हैं, अपनी शादी के बाद पहली बार। मेरा इस तरह बिन बुलाए आ जाना, क्या यह वाकई उचित है? तुम चिंता मत करो, मेरे दिल में तुम ही मेरे कजन की पत्नी हो। और रही बात उस तान्या शर्मा की, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जगह लेने की? मैं उसे इस तरह नहीं जाने दूंगी। दुल्हन ससुराल वालों से मिलने आई है और दूल्हा तो सामने भी नहीं आया। उसने बस एक ड्राइवर भेज दिया। ऐसा लगता है कि युवा मालिक को अपनी दुल्हन से खुशी नहीं है। जय, वे वहीं रुक जाओ। क्या बात है? इस औरत की नजर बहुत डरावनी है, ठीक वैसी ही जैसे जय कजन गुस्से में होते हैं। छोड़ो भी, यह असंभव है। यह औरत तो साफ तौर पर एक पागल है। तो तुम ही वह औरत हो जिससे मेरे कजन ने अभी शादी की है। बड़ों से मिलने से पहले मुझे तुम्हें हमारे कुछ नियम सिखाने होंगे। अरे तुम पागल, मैंने यह नहीं कहा था कि तुम जा सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेस परिवार के नियमों की अवहेलना करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? वर्मा परिवार के नियम। मुझे तुम्हारे परिवार के नियमों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा नियम है, अगर तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की तो तुम्हें जवाबी चोट मिलेगी। तुम? जब से मैंने जय वर्मा से शादी की है और तुम उसकी कजिन हो, तुम्हें मुझे क्या कहकर बुलाना चाहिए? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भाभी कहूँ? सपने देखना बंद करो। तुम मुझे क्या कहती हो? तुम सब यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो। तुम मुझे क्या कहती हो? भाभी। अच्छी लड़की। अगली बार जब तुम मुझे देखो तो अपनी शिष्टाचार का ध्यान रखना। उस पागल में कितनी हिम्मत है। बेकार कचरा।
मुझे माफ कर दो जोई। अगर मेरा बदला लेने में मेरी मदद नहीं करनी होती तो तुम्हें उस पागल की इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। कोई बात नहीं, यह तो बस शुरुआत है। समारोह की चाय मैंने पहले ही तैयार कर ली है। आज का वह पागल वर्मा घर से मुस्कुराता हुआ नहीं जाएगा। बस तुम इंतजार करो तान्या शर्मा। मेरी ओर से एक उंगली भी उठाए बिना ही मैं तुम्हें फिर भी रोते रोते मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हूँ। जय वर्मा, क्या तुम अभी भी सामने आने वाले नहीं हो? पापा, चूंकि जय की पत्नी आ चुकी है तो चाय का समारोह शुरू करते हैं। तान्या शर्मा, देखते हैं तुम इस गर्म चाय के प्याले को कैसे स्थिर रख पाती हो। बुजुर्ग परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। अगर उसने इस पहली औपचारिक चाय के साथ खुद को पूरी तरह मूर्ख बना दिया तो वह पागल जय की पूरी शाखा के साथ खत्म हो जाएगी बुजुर्ग की नजरों में। चाय पेश करो भाभी। बहुत अच्छा। शुक्रिया कजिन। मेरा चेहरा दर्द हो रहा है। तान्या शर्मा, तुम पागल हो। मैंने तुमसे कहा था कि मुखिया को चाय पिलाना और तुमने उबलता पानी ले लिया और जोई के सिर पर डाल दिया। तुम अंकल, मैंने आपको मारने का इरादा नहीं किया था। मैंने सोचा एक मक्खी चक्कर काट रही थी। तुम बस इतना तमाशा बंद करो। और तुम कुमारी मिलर, मुझ परवाह नहीं कि तुम सचमुच पागल हो या बस बनावटी। हमारे परिवार चेस परिवार में तुम जैसी अनियंत्रित पोती के लिए कोई जगह नहीं है। जय, हालात थोड़े नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी छोटी पत्नी की मदद नहीं करने वाले? चेस परिवार एक दलदल है जो लोगों को निगल जाता है। अगर वो ऐसी समस्या संभाल नहीं सकती तो उसे आना ही नहीं चाहिए था। सेव, जाय, डेलमेंट। कुमारी मिलर, क्या तुमने वह नहीं सुना जो मुखिया ने कहा? हमारे परिवार चेस परिवार में तुम जैसी पोती के लिए कोई जगह नहीं है। तान्या शर्मा, तो क्या हुआ अगर तुमने जय को बहकाया? इससे क्या फर्क पड़ता है? चेस परिवार की दहली वह है जिसे तुम अब भी पार नहीं कर पाओगी। फिर तुम किस तरह की पोती पसंद करते हो? तुम रुको पापा, मुखिया को छोड़ दो। तुम्हें कौन सी पसंद है, सुसंस्कृत या जोशीली? रुको। तान्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ओह, तो तुम्हें पता है कि मैं पागल हूँ? फिर तुम मुझे चिढ़ा क्यों रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हटो, मेरे रास्ते से हटो। पापा, तुम, इसका मतलब क्या है? जैसा सुनाई दे रहा है वैसा ही। तुम में से एक आज मुझे अपमानित करना चाहता है, मुझे बदनाम करवाना और सगाई तोड़वाना चाहता है, मुझे मेरी औकात दिखाना चाहता है। दूसरा मुझे इस्तेमाल करके जय को काबू करना चाहता है। और यहाँ यह बूढ़ा आदमी अंधा है, बस दिखावा करना जानता है, रस्मों रिवाजों का पक्का है। चूंकि तुम्हें सही चाय समारोह नहीं चाहिए तो चलो इसे छोड़ ही देते हैं। अरे तुम दीदी, तुम्हें यह पागलपन रोकना होगा। जय के साथ तुम्हारी अरेंज्ड मैरिज एक जमींदारी प्रथा का अवशेष है। इसे बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। तुम बस जय से चिपककर सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकती। बिल्कुल सही। तुम पागल औरत। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे कजिन से शादी कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे घर की बहू बन सकती हो? कुमारी मिलर, अगर तुम नाटक करती रहीं, हमारे परिवार से चिपकी रहने पर अड्डी रहीं, तो हमें दोष मत देना अशिष्ट होने का। ठीक है, अगर तुम सगाई तोड़ना चाहते हो तो जय को यहाँ वापस लाओ और उससे खुद मुझे कहलवाओ। युवराज आ गए हैं। युवराज आ गए हैं। लगता है जय इस पागल से शादी भी नहीं करना चाहता। सगाई तोड़ने आना ही पड़ा। तान्या शर्मा, आज तुम्हें पता चलेगा कि सबके सामने अपमानित और त्यागे जाने का क्या एहसास होता है। भैया, इस पागल ने तो बस तुमसे सगाई हो गई है ना, हमारे घर में तूफान मचा दिया।
उसने न सिर्फ मुझे और दादाजी को सबके सामने बेइज्जत किया, बल्कि तुम्हारे और मेरे पापा के बीच दरार डालने की भी कोशिश की। वह वर्मा परिवार के हर नियम को तोड़ रही है। जल्दी से इसे बाहर निकालो। मैं आज यह घोषणा करता हूं कि आज से तान्या शर्मा हाला मेरी पत्नी है। यह ज्वेलरी सेट मेरी मां ने अपनी बहू के स्वागत के तौर पर छोड़ा था, और ये प्रॉपर्टी डीड्स, कार की चाबियां और बैंक कार्ड एक मेरी तरफ से मेरी पत्नी के स्वागत का तोहफा है। युवराज ने तो स्वर्गीय मैडम की यह पारिवारिक धरोहर इस युवती को दे दी। लगता है हमारे युवराज को इस युवती की काफी इज्जत है। जय इस पागल के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। जय किसी और को चुन सकता था, इस पागल लड़की पर ही दिल क्यों आ गया? ये सारे तोहफे मिलाकर अरबों रुपए के हैं। भैया, वह इतनी कीमती नहीं है। तान्या शर्मा, तुमने मुझे फिर मारा? हाँ, मारा ही। तुम्हें बड़ों का आदर नहीं आता। तुम अपनी औकात नहीं जानती। भैया, देखो इसे। भाभी होने के नाते क्या मैं तुम्हें शिष्टाचार सिखाने में गलत था? ना, नहीं, आप गलत नहीं थे। अगर मैं गलत नहीं था तो माफी मांगो। मुझे माफ कर दो भाभी। ठीक है, लेकिन अगली बार जब मुझे देखो और इतनी ही बेअदबी दिखाई तो फिर मारूंगी। चलो, देर हो रही है, ऊपर जाकर आराम करने का वक्त हो गया है। आज मैंने काफी अच्छा काम किया है ना? हमारा सौदा अब लागू हो सकता है। मैंने आज काफी अच्छा किया है ना? हमारा सौदा क्या ये चल रहा है? अगर मैं ना कहूं तो? अगर तुम ना कहो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हारे साथ काम करने की उम्मीद करता हूं। आज रात ये बेडरूम मेरा है, तुम कहीं और सो सकते हो। आज रात नहीं, मुझे डर है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। हो सकता है हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हों, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल आया, मैं फिर भी तुम्हें मार डालूंगी। यह परिवार की संपत्ति है। अगर आज रात हम अलग अलग कमरों में सोए, लोग जरूर शक करेंगे। सावधानी बरतना बेहतर है। इसके अलावा मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। दी 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 आईएस दी 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 सिक्स दी 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 दी। तुम्हारे लिए बेहतर है कि ना हो। बुरा नहीं। तुम्हें जो दिख रहा है पसंद आ रहा है? हाँ, मुझे पसंद आ रहा है। अब तक का सबसे अच्छा जो मैंने देखा है। तुम बहुत अच्छी शेप में हो। तुम क्या कर रहे हो? जय, तुम किस बारे में खोए हुए हो? उसने पहले भी दूसरे मर्दों के बदन देखे हैं। कुछ नहीं। जय, तुम्हारी बीवी के बारे में वो जानकारी जो तुमने ढूंढने को कही थी, मुझे कुछ मिला है। बार में मिलो, बार में। मुझे थोड़ा बाहर जाना है। अरे नैश, गर्ल, तुम सच में शांत किस्म की हो। जब तक कि तुम कोई बड़ा हंगामा नहीं करती, तुम्हारे उस शादी में धमाल मचाने की खबर पूरे इंटरनेट पर छाई हुई है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। मिलर्स की तरफ से कोई हरकत? तेरे वो बदमाश बाप और सौतेली माँ छू तक नहीं कर रहे, लेकिन मुझे अभी लीना शर्मा दिख रही है। वो 2 लड़कों के साथ धड़ल्ले से डांस कर रही है। अच्छा, मुझे पता भेजो। उसे एक बड़ा तोहफा भेजने का वक्त आ गया है। गर्ल, मुझे तुम्हारा पति भी दिख रहा है। हेलो, उसने कॉल क्यों काट दिया? हम जो भी हो, अगर मैं बाद में उससे मिल भी गई तो ठीक ही रहेगा, है ना?
कुछ लेट नाइट स्नैक्स चाहिए? मैं बाद में कुछ ले आऊंगा। नहीं, पहले ही सो गई हूँ। तो क्या पता चला? आपकी पत्नी 3 साल पहले कोई गंभीर मानसिक बीमारी थी। उसके परिवार ने उसे जबरन एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। लेकिन बात यह है, वो अस्पताल देश के सबसे खतरनाक और विकृत आपराधिक मनोरोगियों का अड्डा है। वहां हर साल लोग मरते या घायल होते हैं। और अंदर किसी की उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई। जब मिलर परिवार ने उसे भेजा था, वह सिर्फ 18 साल की थी। फिर भी वह उन राक्षसों के अड्डे से बाहर निकलने में कामयाब रही। लगता है इस दिलचस्प कहानी में बहुत कुछ और है। खोजबीन जारी रखो। मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ जो उसने उन 3 सालों में झेला। उन 3 सालों में। मान लो हो गया। अरे जय, कोई आपत्ति अगर मैं पहले थोड़ा मजा कर लूं? आज रात यहाँ बहुत सुंदर महिलाएं नजर आ रही हैं। जाओ। ठीक है, शुक्रिया जय। मैं आ रहा हूँ। कोई आपत्ति अगर मैं शामिल हो जाऊं? जय, मुझे लगता है मैंने अभी तुम्हारी पत्नी को देखा, बहुत हॉट कपड़े पहने हुए। वो नहीं थी, वो तो घंटों पहले सोने चली गई थी। लीना शर्मा, उस वक्त तुमने हमारे उस कमीने बाप को मना लिया था कि मुझे पागल खाने भेज दे। आज रात मैं थोड़ा ब्याज वसूलने आई हूँ। तान्या शर्मा। मुझे मारने की हिम्मत किसकी है? यह लड़की, तुम्हारी आंख कैसे काली पड़ गई? यह तो मजाक है। क्या यह मिलर्स की रिजेक्ट हुई लड़की नहीं है? दूसरी बेटी लीना शर्मा। मुझे यकीन है कल का ट्रेंडिंग टॉपिक जरूर लीना के बारे में होगा। ये किसने किया? फिल्मिंग बंद करो, कोई फिल्म नहीं बनाएगा। अपने फोन हटाओ। जय जय, मेरी मदद करो। हटो। तान्या, तुम फिर से? लीना, तू मेरा आदमी चुराने की हिम्मत करती है। तुझे जीने से तंग आ गया है। हिलना मत। कांच से सावधान रहना, यह तुम्हारी आंखों में जा सकता है। इस बार तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर अगली बार भी ऐसा हुआ, यह कांच का टुकड़ा सीधा तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएगा। तू पागल है। मेरे पिता तुझे इसकी सजा देंगे। जय, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किससे पंगा ले रही हो। लीना, अगर आज मेरी पत्नी ने जो किया उससे तुम्हें कोई समस्या है तो तुम अपने पिता को कभी भी चेस फैमिली में मुझसे मिलने भेज सकती हो। मैं इंतजार करूंगा। मुझे भी यह जानने की उत्सुकता है कि क्या तुम्हारे पिता में इतनी हिम्मत है मुझसे टकराने की। जय, मजा आ गया? मेरे साथ घर चलो। जय वर्मा, तुम्हारा कुत्ता कौन है? तान्या शर्मा। मैं इतने लंबे समय से परेशानी खड़ी कर रही हूँ और फिर भी मैं जय को तुमसे नफरत नहीं करवा पाई। किसने सोचा था कि तुम खुद ही सब बर्बाद कर दोगे? इस बार तुम मरने वाले हो। तान्या शर्मा, मैंने तो अभी तक यह भी नहीं कहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और तुम पलटवार करने लगे। तो क्या हुआ? चलो घर चलते हैं।
क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। अगर तुम और शोर मचाओगी तो मैं तुम्हें यहीं सबके सामने चूम लूंगा। बदमाश। जय वर्मा, तुम मांग रहे हो? तान्या शर्मा, मत बताओ कि तुम्हें जलन हो रही है सिर्फ इसलिए कि लीना शर्मा और मैं एक ही बार में थे। जलन वालन, मेरी तो कुछ भी नहीं जल रही। मेरा सुझाव है कि तुम शांत हो जाओ। चाहे वो वर्मा परिवार हो या मैं, जय वर्मा, हम तुम्हारे इस्तेमाल के लिए औजार नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा है सिर्फ इसलिए कि मुझे लीना शर्मा से नफरत है। मेरा कुत्ता, अगर मुझे उसे मारकर दफनाना भी पड़े तो भी मैं उसे नहीं दूंगी। तुम्हारा कुत्ता कौन है? तुम, जय वर्मा, मेरे कुत्ते हो। तू छोटा सा पागल। जय, अच्छा बनो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अब क्या कर रहे हो? अच्छा बनो। यहाँ देखो, कहो कि तुम्हें अफसोस है। तान्या, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। नहीं कहोगे? हाँ, बंद करो। कहो, तुम्हें अफसोस है? मुझे अफसोस है। किस बात का? तू छोटा सा पागल, अपनी किस्मत आजमाना बंद करो। हम? मुझे अफसोस है तुम्हें चूमने के लिए। कहो, अब से तुम सही व्यवहार करोगे और हर बात मानोगे जो तान्या कहेगी। मैं अब से अच्छा बनूंगा और हर बात मानूंगा जो तान्या कहेगी। मैंने तुम्हारी पूरी शर्मनाक घटना कैमरे में कैद कर ली है, हर एक चीज। अगर तुम अब से अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो मैं ये सब पोस्ट कर दूंगी, सबको देखने दूंगी। ओह तान्या, तुम कुछ और ही हो। तुम्हें भी इसका फल मिलेगा। अब माफी मांगने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी। अब माफी मांगने का मन कर रहा है? बहुत देर हो चुकी है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। परसों मेरे साथ तान्या के घर चलना, मुझे निराश मत करना। रुको, कुछ और? चूंकि हम तान्या के घर जा रहे हैं तो कल तुम्हारे लिए नया आउटफिट खरीदते हैं ताकि कोई न सोचे कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता हूं। मेरा कार्ड यूज करो। हाँ, अब काफी ज्यादा आज्ञाकारी हो गई हो। श्री विजय वर्मा, यह ड्रेस आपकी वाइफ पर बिल्कुल शानदार लग रही है। तुम्हारी रिएक्शन देखकर मैं काफी खुश हूँ। हम इसे ले लेंगे। मैं कल तुम्हारे साथ तान्या के घर चलूंगा। तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन एक बात क्लियर रहे, मैं कुछ भी करूं, तुम उसमें दखल मत देना, बस देखते रहना। अब तुम क्या करने वाली हो? अगर मैं तान्या के घर कुछ लोगों की धुनाई कर दूं, तो क्या तुम संभाल पाओगे? तुम्हें जय वर्मा नाम के पीछे की ताकत पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, मम्मी मुझे पकड़ो। यह आदमी, यह सचमुच जानता है कि मैं क्या सोच रही हूँ।
माँ, मैं घर आ गई। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे परिवार की संपत्ति चुराई, मैं एक एक करके उन्हें ढा दूंगी। मैं उनकी हर एक हड्डी तोड़ दूंगी और उनसे तुम्हारा हर्जाना वसूलूंगी। क्या हो रहा है? तान्या, तुम क्या कर रही हो? हेम्फ, मुझे तुमसे यही सवाल पूछना चाहिए, क्या चल रहा है? गंगा निवास का पट कहाँ है? तान्या शर्मा, क्या तुम्हें फिर से कोई साइकोटिक एपिसोड हो रहा है? फोर्ड्स तो बहुत पहले दिवालिया हो गए थे। अब यह मिलर का निवास है। तुम्हें क्या हक है यहाँ आकर आदेश देने का? मेरे रास्ते से हटो। मैं करण शर्मा से बात कर रही हूँ। तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यह मिलर परिवार का घर है, वर्मा परिवार का नहीं। कोई है, इसे रोको। कोई है, इसे पकड़ो। किसी को अब बुरा वक्त आने वाला है। क्या पागल है ये? बस कुछ नाकारा लोग। तुम्हें अब यहाँ आना ही नहीं चाहिए, शर्मिंदगी होती है। पापा, ये पागल औरत, ये अपने छोटे मोटे मार्शल आर्ट के हुनर का इस्तेमाल कर हमारे घर में रौब जमा रही है। इसे अभी गिरफ्तार करवाओ, इसे बंद करो किसी पागल खाने में और चाबी फेंक दो। टिफनी, तुमने लीना के पति को चुरा लिया, उसकी अपनी शादी में ही, और फिर तुम लगातार उसे परेशान करती रही। तुमने कभी माफी तक नहीं मांगी और अब हिंसा का सहारा ले रही हो। किसने किससे चुराया? क्या तुम्हें इसका जवाब नहीं पता? कार्सन, एक आदमी जो परिवार में शादी करके ऊपर चढ़ा और मेरी माँ की संपत्ति हड़प गया। उसे मुझे सिखाने का कोई हक नहीं है। अहसान फरामोश, चुप रहो। तुम्हारा इस घर में स्वागत नहीं है, निकल जाओ। जिन्हें निकलना चाहिए वो तुम हो। जब मेरी माँ का निधन हुआ, पूरी दुनिया जानती थी। उसने पूरी पारिवारिक संपत्ति मेरे नाम कर दी। मैं पहले मौजूद नहीं थी तो तुमने सब ले लिया। अब मैं वापस आ गई हूँ और तुम मुझसे जो कुछ भी लिया था वह सब वापस देने वाले हो, ब्याज के साथ। तान्या, पापा जानते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, आन्या, लेकिन तुम बहुत छोटी हो। मैं तो बस डर गया था कोई तुम्हारा फायदा उठा लेगा। अपने पिता को तुम्हारे लिए इसे संभालते रहने दो। खुद को मेरा पिता मत कहो, तुम इस लायक नहीं हो। 15 साल पहले मेरी माँ के मरने के ठीक बाद तुम इंतजार नहीं कर सके अपनी प्रेमिका को लाने के लिए और उसकी नाजायज बेटी को हमारे घर में। जिस पल मैं 18 साल की हुई, तुमने मुझे एक मानसिक अस्पताल में डाल दिया। जब तुम मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम मेरे पिता हो? जिससे प्यार नहीं मिलता वही असली प्रेमिका है। मेरे पापा और मेरी मम्मी प्यार में थे, तुम्हारी माँ प्रेमिका थी। मेरी माँ का अपमान करने वाला एक और शब्द कहो, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। तुम पागल हो। मुझे उस समय पता था, हमें तुम्हें उस पागल खाने में बंद रखना चाहिए था। उस समय तुम सबने मिलकर काम किया मुझे भर्ती करवाने के लिए। तुम समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे, है ना? तुम्हारे लिए बुरी खबर है, मैं एक सर्वाइवर हूँ। तान्या शर्मा, तुम ना शुक्र बेटी। अगर तुम सोचती हो कि मुझे बर्बाद कर सकती हो तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। फिर देखते हैं। 3 दिनों में अगर मैं नहीं देखती सूर्य निवास का कागजा और मेरे 60 अरब, तुम्हारा पूरा परिवार तैयार हो सकता है एक साथ दफन होने के लिए। तुम सोचते हो कि मेरा सामना कर सकते हो? अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो बस कह दो, शर्माओ मत। अभी कार को करण शर्मा की तरफ मोड़ो। उसे कुचल दो। ठीक है।
पापा। जान, तुम ठीक हो? तान्या शर्मा, तुम पागल हो क्या? तुम सचमुच अपने पिता को रौंदना चाहती थी? तुम मुझे जानते हो, मैं बस बर्दाश्त नहीं कर सकी किसी को भी मुझसे ज्यादा सख्त बनने का नाटक करते हुए। बस एक छोटा सा सुझाव तुम लोगों के लिए। वह कृतज्ञ बेटी, उसे सबक सिखाने की जरूरत है। आज मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट हो? बुरा नहीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तारीफ करूं? जरूरत नहीं। अगले कुछ दिनों में मुझे कुछ काम निपटाने हैं, घर पर नहीं रहूंगा। तुम यह कार ले सकती हो। बिल्कुल सही समय, मुझे एक कार की जरूरत थी। शुक्रिया। क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं है कि मैं क्या कर रहा था? दिलचस्पी नहीं। तान्या, यह बवाल मचा रहा है। जल्दी ट्रेंडिंग टॉपिक्स चेक करो। वाइल्ड फायर एंटरटेनमेंट के सीईओ जय वर्मा और कंपनी की उभरती हुई स्टारलेट जैड भव्य शिखर होटल में। वह गधा, वह सचमुच खेल रहा है। अरे जय, तुम अभी भी इतने शांत कैसे बैठे हो? इस वक्त ये पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है, तुम और वह जेड एक साथ बिस्तर पर पहुंच गए। अगर तान्या को इसके बारे में पता चला, वह तुम्हें 8 टुकड़ों में फाड़ देगी और कुत्तों को खिला देगी। वह मुझे चीजों के लिए परेशान करती है। अगर मैं 3 दिन घर नहीं आता, वह एक शब्द भी नहीं कहती। तो उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि तुम्हारा कोई साइड चक्कर है या नहीं। यह तो साफ है, तुम उसके दिल में नहीं हो। दूर हो जा। वह मुझे पसंद करती है या नहीं, मैं अपने दिल में जानता हूं। मुझे तुम्हारी हाँकने की जरूरत नहीं, जय। ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि तान्या मुसीबत में हो सकती है। वह मुसीबत में है? उसका मुझसे क्या लेना देना? बेहतर है कि ना हो। मैंने सुना है कि करण शर्मा लड़ रहा है तान्या की पारिवारिक संपत्ति के लिए। गुंडों का एक गिरोह किराए पर लिया है तान्या को सबक सिखाने के लिए। तुरंत पता लगाओ कि तान्या शर्मा अभी कहाँ है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गाड़ी चलाओ। करण शर्मा ने ही तुम्हें भेजा है ना? दिन दहाड़े हत्या का प्रयास। हिम्मत तो देखो, जिंदगी भर जेल में रहने से नहीं डरते। गले पर छुरी रखी है और तुम्हारा हाथ तक नहीं कांप रहा। हौसला है। जानू जानू, कितनी सुंदर लग रही हो। क्या कहते हो, कहीं शांत जगह चलें और तुम मुझे अच्छा वक्त दिखाओ? मैं तुम्हें याद दिला दूं, इस वक्त तुम्हें मुझसे अपनी जान बख्शने की गुहार लगानी चाहिए। क्या मतलब? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हारी जान इस वक्त मेरे हाथ में है। क्या करण शर्मा ने तुम्हें नहीं बताया? जिस शख्स को मारने के लिए उसने तुम्हें भेजा है, वो एक साइको है। गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। ढूंढने की जरूरत नहीं, मुझे वो मिल गई है। यह तो बहुत बढ़ गया है। गाड़ी रोको। रुको, गाड़ी रोको।
ओए खेल तत्म। क्या कर रही हो? क्या तुम हमें मरवाना चाहती हो? क्या दिक्कत है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम मरना चाहते हो? मैं नहीं। रुको, अभी गाड़ी रोको। डरो मत, मैं खुद तुम्हें विदा कर दूंगी। घाट रोको। वो सिर्फ एक नजर से मुझे समझ जाता है। ये जय वर्मा दिलचस्प है। काफी पागल है, काफी बेरहम है। ऐसा ही कोई इंसान वर्मा परिवार में जिंदा रह सकता है, उस भेड़ियों के अड्डे में। मेरा एक काम कर दो, कुछ साफ सुथरे लोग ढूंढो, 10 टब सुअर का खून ले आओ। आधी रात को करण शर्मा की नई शिफ्ट हुई विला पर सब जगह छिड़क दो। और याद रखना, दीवार पर साफ साफ लिख देना, अपनी ही बेटी के खिलाफ साजिश रची, अपनी कानूनी पत्नी की दौलत हड़प ली, जघन्य अपराध, उसे बिजली का झटका लगे। अच्छा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये मेरा ससुर एक असली स्वाचक है इस बात का कि पूरी तरह बर्बाद होने का मतलब क्या होता है। आ आ आ आ अब तो क्या हमें अपना हिसाब नहीं चुकता करना चाहिए? हमारा हिसाब? श्रीमती वर्मा, बाहर अफवाहें उड़ रही हैं कि मैं एक औरत रखे हुए हूं। वो सभी अखबारों में है। मुझे नहीं लगता कि आप अनजान हैं। पता है। फिर? टिफनी, मैं तुम्हारा कानूनी पति हूं। क्या तुम मेरे लिए थोड़ी और चिंता नहीं दिखा सकती? जय, हम सिर्फ एक अनुबंधित जोड़े हैं। हमारे गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत को मत भूलना। चाहे यह अनुबंध विवाह हो, फिर भी यह कानूनी है। अरे, तुम पागल हो? मुझे नीचे रखो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? यह लड़की, सिर्फ एक साधारण हरकत से मेरा दिल क्यों धड़कने लगता है? क्या सच में मैं? आंखें बंद करो और आराम करो। तुम्हारी वो छोटी सी दौलत मेरे ध्यान के लायक भी नहीं है। और तुम व्यक्तिगत रूप से, तुम पूरी तरह कांटे हो। मैं तुम्हें छूने की जहमत नहीं उठा सकता। तुम डरो मत, मैं यहां हूं। तुम इतने पास क्यों हो? मैं सोना चाहता हूं। तो सो जाओ। तुमने ही कहा था। जय, क्या कर रहे हो? तुमने ही कहा था कि अगर मुझे सोना है तो सो जाऊं। अच्छा, बनो और मजे करो, बात मत करो। मैं ओह तान्या, तुम ये औरत, तुम बहुत बेरहम हो। अपने पति की हत्या करने की कोशिश कर रही हो। पहले तो तुमने ही मुझे छूना शुरू किया था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगली बार मेरी इजाजत के बिना अगर तुमने मुझे फिर से छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगी। अगर मैंने इस जन्म में तुम्हें फिर से छुआ तो मैं कुत्ता हूं।
अरे चलो इस बारे में बात करते हैं, मैं बस इसे छोड़ दूंगा, ठीक है? एक सज्जन अपने हाथों से नहीं अपनी बातों से काम लेता है। अरे मैं पहले जा रहा हूं। खबरों के मुताबिक मिलर परिवार के मुखिया करण शर्मा कल एक भोज का आयोजन करेंगे। उस समय वो अपनी दिवंगत पत्नी विभा शर्मा की सारी संपत्ति लीना शर्मा को हस्तांतरित कर देंगे। करण शर्मा, पहले तुमने मेरी माँ की विरासत हड़पने की कोशिश की और नाकाम रहे। अब तुम गोर्डियन गांठ काटने की फिराक में हो। मेरी चाल चलने से पहले ही तुम समय से पहले विरासत ट्रांसफर कर रहे हो। हम लगता है अब वक्त आ गया है तुम्हें बताने का कि यह विरासत आखिरकार किसकी है। जब तुम बोलती नहीं हो तब तुम सच में काफी सुंदर लगती हो। जय, यह तारीफ है या अपमान? अगर पिटाई चाहिए तो सीधे कह दो। देखा, मुंह खोलते ही पंजे दिखाने लगती हो। अच्छा है, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा एक जरूरी काम है तो मैं पहले निकलती हूँ। पता लगा कि मेरी पत्नी कहाँ गई। श्री चेस, आज मिलर परिवार शाही क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। वे आपकी पत्नी की मां की विरासत उनकी सौतेली बहन को ट्रांसफर करने की योजना बना रहे हैं। आपकी पत्नी भी शायद उस भोज में शामिल हो रही हैं। ठीक है, गाड़ी तैयार करो, हम भी जा रहे हैं। नमस्ते श्री मिलर। नमस्ते मैडम। सभी का स्वागत है मिलर होल्डिंग्स के वार्षिक गाला और मेरी बेटी के जन्मदिन के उत्सव में। मैं यहाँ यह घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी लीना मिलर मिलर होल्डिंग्स ग्रुप की उत्तराधिकारी होगी। इसके अलावा मेरी दिवंगत पत्नी की सारी संपत्ति मेरी बेटी लीना मिलर के नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी। श्री मिलर अपनी बेटी के लिए कितने अच्छे हैं। मुझे याद है उनकी दिवंगत पत्नी के नाम की विरासत करोड़ों की थी और वे बस ऐसे ही दे रहे हैं। हमारी लीना बहुत काबिल है। मुझे उम्मीद है सभी भविष्य में उसका साथ देंगे। माँ, श्री मिलर वाकई भाग्यशाली हैं कि उन्हें इतनी सुशील पत्नी मिली और इतनी काबिल बेटी। इतने खुशी के मौके पर तुमने मुझे कैसे नहीं बुलाया? इतने शानदार दिन पर तुमने मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया? तान्या शर्मा, मैंने तुम्हें 3 दिन दिए थे मेरी माँ की विरासत वापस करने के लिए, लेकिन तुमने चाल चलने की कोशिश की। तुमने मेरी बात को सच में गंभीरता से नहीं लिया। वाह जय, तुम्हारी पत्नी सच में यहाँ है। वह सोच तो नहीं रही कि अकेले ही मिलर परिवार से विरासत वापस ले लेगी। चुप रहो, बस शो देखो, देखते हैं उसके पास क्या चाल है। ये अब कौन है? मैंने कभी नहीं सुना कि मिलर परिवार की एक और बेटी है। दोस्तों, मेरी दिवंगत पत्नी से मेरी एक बेटी थी। उसकी मां के गुजरने के बाद उसे मानसिक बीमारी हो गई। उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह नकली यहाँ मेरी लीना की चेस परिवार के साथ सगाई की पार्टी बर्बाद कर दी। मैंने उदारता दिखाई और उसे जाने दिया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ तमाशा करेगी। श्री मिलर, आप सच को तोड़ने मरोड़ने में माहिर हैं। ऐसा लगता है मेरे द्वारा मेरी माँ की विरासत मांगने और असफल होने के बाद तुमने यह योजना बनाई, मुझे असली उत्तराधिकारी को एक नकली में बदलने की। तुम क्या बकवास बोल रही हो? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इसे देखो और तुम खुद ही समझ जाओगे। यह मिसेस फोर्ड की प्राधिकार मुहर है। कहते हैं कि जिसके पास भी यह मुहर होती है वह उनकी सारी संपत्ति का वारिस बन जाता है। क्या यह हो सकता है? यह औरत सच कह रही है? क्या वह सचमुच मिलर की वारिस है? यह औरत। उस समय मैंने हर तरकीब आजमाई, लेकिन उस औरत से यह नहीं पूछ पाया कि विरासत की मुहर कहाँ है। किसने सोचा होगा कि यह हमेशा से इस कुतिया के पास ही थी? कोई और सवाल? यह मुहर नकली है।
हर किसी ने सिर्फ इस मोहर के बारे में सुना है, इसे असल में किसने देखा है? मेरे ख्याल से उसने इसे जाली बनाया है, हमारी जायज संपत्ति छीनने के लिए, एसेट्स पर कब्जा करने के लिए। यह साफ तौर पर तुम्हारी बीवी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अरे जय, क्या मैं जाकर उन्हें सबक सिखाऊं? रुको, पहले देखते हैं कि असल में क्या हो रहा है। तान्या शर्मा, पापा ने ये एसेट्स मुझे दिए थे, इसका तुमसे या उस तुम्हारी माँ से क्या लेना देना? बिल्कुल भी नहीं। अब मोहर टूट गई है, देखते हैं तुम अब क्या कर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीटने की? लीना शर्मा, मेरा सब्र भी एक हद तक ही होता है। अगर मैंने एक और अपमानजनक शब्द सुना तुम्हारे मुंह से मेरी माँ के बारे में, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप कराने में देर नहीं करूंगी। माँ, मेरी मदद करो। उसे छोड़ दो। वह मोहर बस तुम्हें एक झलक दिखाने के लिए थी। आज मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ। करण शर्मा, क्या तुम वही नहीं हो जो इस बेटी की सबसे ज्यादा परवाह करता है? क्या कहते हो, एक डील कर लें? मेरी माँ की विरासत तुम्हारी बेटी के खूबसूरत चेहरे के बदले में। रुको, तुम अपनी पहचान भी साबित नहीं कर सकते। तुम्हें क्या हक है मेरी दिवंगत पत्नी की पूरी विरासत लेने का? मेरी सलाह है कि तुम खुद ही चले जाओ, नहीं तो जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। श्रीमान शर्मा, अगर आप मुझसे पूछें तो आप बहुत ज्यादा नरमी बरत रहे हैं। बैंक्वेट में एक नकली को इतना घमंड दिखाने देना, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। कौन जानता है यह पागल कहां से आया है? किसी की भी नकल करने की हिम्मत, उसे गिरफ्तार करो, उसे गिरफ्तार करो, उसे गिरफ्तार करवाओ, उसे गिरफ्तार करो, उसे गिरफ्तार करो। उसे गिरफ्तार करो। जय, वे साफ तौर पर तुम्हारी लड़की को जिंदा निगलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं जाकर उन्हें सबक सिखा दूं? जरूरत नहीं। अगर वह इतनी छोटी सी समस्या नहीं संभाल सकती, तो चाहे वह चेस फैमिली में शामिल हो जाए, वह निगल ली जाएगी बिना किसी निशान के। तुम सचमुच बहुत शांत हो। उसे गिरफ्तार करो, उसे गिरफ्तार करवाओ। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं तुम्हारी ढोंगी हरकत पर हंस रही हूँ। चलो साफ साफ बात करते हैं। तुम बस मेरी माँ की विरासत से हाथ धोना नहीं चाहते, है ना? करण शर्मा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। अगर तुम क्रेस्टव्यू सिटी से गायब नहीं होना चाहते, तो अभी माफी मांग सकते हो। क्या बड़ी बात कर रही है? तुम अपने आप को क्या समझती हो? मेरे परिवार को गायब कर दोगी? मैं कोई खास नहीं हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो सहारा है, वह शायद तुम सब मिलकर भी उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जय, वह शायद तुम्हारी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके दिखावा करने वाली है। वह पागल औरत खुद को इतनी चालाक समझती है। उसे लगता है बस मेरा नाम लेने भर से काम चल जाएगा। न कोई सबूत, न कोई साक्ष्य। उसकी बात कौन मानेगा? तुम वहां जाओ, सही मौका देखकर उसका साथ देना। जी सर। उससे डरो मत, वह तो बस दिमागी अस्पताल से भागी हुई एक पागल है, एक भागती फिरती पागल औरत। बकवास करने के अलावा वह और कर भी क्या सकती है? बिल्कुल सही। मेरी राय में तो वह साफ साफ भ्रम में है। वह अपने आप को क्या समझती है? कौन सी बड़ी हस्ती? चेस परिवार की युवा मैडम के बारे में मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सबको जीने का मोह नहीं रहा? आप ठीक हैं मैडम? ये चेस साहब के दोस्त हैं। वह पागल औरत, वह सच में चेस परिवार की युवा मैडम है। चेस साहब तो हमेशा से निर्दयी रहा है। जो भी उससे पंगा लेता है, उसकी एक बात पर गायब हो सकता है। वह हमें पूरी तरह गायब कर सकता है। जय, जय इस औरत की हिमायत क्यों करेगा? मुझे यह बैंक्वेट रास नहीं आ रहा। मुझे यह पसंद नहीं आ रहा। मेरे पति से पूछो कि उनकी राय में क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए। मैडम, जय ने कहा था आपकी खुशी सबसे पहले। जो भी आपको नाराज करने की हिम्मत करे, वह क्रेस्टव्यू सिटी से गायब हो जाएगा। सीरीज गायब हो जाएगा। तो इस बैंक्वेट को गिरा दो, इसे उखाड़ दो। जय, मुझे तुम्हारी पत्नी का फुटेज मिल गया है बैंक्वेट में। देखो तो। किसे पता था कि वो छोटी सी साइको इतनी इंप्रेसिव हो सकती है। वो उसकी कदर करता है। क्या इडियट है।
गेम्स खेलना पड़ता है इतने पेचीदा तरीके से। मैं उसकी कदर करता हूँ। अभी भी इनकार कर रहा है। उसे बहुत खुशी हो रही होगी चेज नाम इस्तेमाल करके। मुझे वीडियो और फोटो भेज दो। ठीक है। एक बार भेज दो तो अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर देना, एक भी फोटो ना बचे। ठीक है। वैसे वो कहाँ है? कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, चाहे वे कितने भी बुरे हों, कोई ना कोई तो उनसे प्यार करता ही है। मेरी तरह नहीं। तान्या शर्मा, तुम्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। 21वां जन्मदिन मुबारक। तान्या, देर हो गई है और तुम घर नहीं हो और तुम इतना पी रही हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा अब एक पति है? हम्फ, छोटी शराबी। तुम कौन हो? तुम्हारा आदमी। तुमने कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो, तो क्या तुम मुझे जन्मदिन की शुभकामना दे सकते हो? मैं तुम्हारा आदमी हूं। ठीक है, भूल जाओ। तुम अपना जन्मदिन मनाना चाहते हो? हाँ। इसे जला दो। ये बहुत सुंदर है। सुंदर है ना? हाँ, है। टिफनी, जब तक तुम मेरे साथ रहो और अच्छा व्यवहार करो, अच्छी बनो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं जो तुम चाहते हो। जय, जब से मैं पैदा हुई हूं, मैं एक बात समझ गई हूं। किसी पर भरोसा करना कभी भी खुद पर भरोसा करने जितना अच्छा नहीं होता। यह वह बात है जो तुम कभी नहीं समझोगे। क्या तुम जानते हो कि अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखना कैसा लगता है? क्या तुम जानते हो कि यह कैसा महसूस होता है? मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में मर गए। उन्होंने मेरे लिए सिर्फ एक विशाल संपत्ति छोड़ी। इसने चेस परिवार के हर किसी को लालची बना दिया। जिस दुनिया में मैं रहता हूं वह साजिशों और खतरे से भरी है। आए, एक गलत कदम और यह एक अथाह गहराई है।
अगर तुम डर गए हो तो अभी भी दूर जा सकते हो। डर? मैंने कभी डर शब्द का अर्थ नहीं जाना। तान्या शर्मा, आज तुमने क्या कहा था, याद है? मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। अब से तुम जो भी कदम उठाओगे वो मेरे साथ उठाओगे। मुझे लगता है कि उसके और मेरे बीच के रिश्ते और भी उलझते जा रहे हैं, उसे मेरे जैसे पागल इंसान में। आखिर क्या दिलचस्पी हो सकती है? तान्या, तुमने आखिर मुझसे संपर्क किया। बहुत दिन बाद मिले वूफेंग अंकल। मेरी माँ के जाने के बाद तुम ही एक हो, उसके सबसे करीबी दोस्त, जो अब भी मेरी रक्षा करने को तैयार है। इन पिछले 3 सालों में तुम्हारी मदद के बिना उस मानसिक अस्पताल में जिंदा रह पाना लगभग नामुमकिन होता। तुम्हारी माँ मेरी रक्षक थीं। यह तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा अब मुझसे संपर्क करना। अगर कुछ मदद चाहिए हो तो बस कह दो। जब से मैंने मिलर परिवार के उत्तराधिकारी भोज में धांधली की है, मैं बाहर नहीं निकली हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मिलर परिवार अब क्या कर रहा है। मैंने पता लगाया है। करण शर्मा यह बात फैला रहा है कि उत्तराधिकारी भोज में तुम ही थी जिसने जय वर्मा के करीबी एक गद्दार के साथ मिलकर सबको धोखा दिया। जय वर्मा के करीब एकमात्र महिला लीना शर्मा है, वही एक है। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी फोटोशॉप की हैं। मैं अभी तुम्हें भेज देता हूँ। क्या सिरदर्द है। वह आदमी जय वर्मा वास्तव में मेरे बदले की राह में एक बड़ी रुकावट बन रहा है। क्या शानदार मौका था। मैं उस माँ बेटी की इज्जत पूरी तरह से धूल में मिला सकती थी, लेकिन आखिरी पल में सब बिखर गया। तो अब तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम्हें मिलरों से निपटने में मेरी मदद चाहिए? नहीं, मैंने सुना है कि जय वर्मा को दिखावटी औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है, और मेरी वह बहन तो दिखावटीपने की परिभाषा है। क्या तुम सोच रही हो? तुम ही बताओ, क्या हो अगर मैं जय वर्मा के कंप्यूटर में घुसकर उसके शेड्यूल में एक मीटिंग एंट्री डाल दूं लीना शर्मा के साथ। अगर मैं उनकी मुलाकात करवा दूं तो क्या होगा? तुम जय वर्मा का इस्तेमाल करना चाहती हो? ओह, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। एक बार जय वर्मा लीना शर्मा से मिल जाए तो मिलर परिवार का जल्द ही खात्मा हो जाएगा। हो गया। लीना शर्मा, मैंने तुम्हारे सबसे चाहते आदमी को सीधे तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा दिया है। बेहतर होगा तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाओ। सर, मैडम, सूप तैयार है। श्री वर्मा, कुमारी मिलर आ गई हैं। लीना शर्मा चारा खा गई। कौन सी कुमारी मिलर? करण शर्मा की बेटी कुमारी लीना मिलर। बी 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 बी। वह कैसे जानती है कि मैं यहाँ हूँ? वह कहती हैं कि आपके निमंत्रण पर हैं। आपके असिस्टेंट ने कंफर्म किया कि यह आपके डेली शेड्यूल में है। आपके असिस्टेंट ने कंफर्म किया कि यह आपके डेली शेड्यूल में है। आपके असिस्टेंट ने कंफर्म किया कि यह आपके डेली शेड्यूल में है। आपके असिस्टेंट ने कंफर्म किया कि यह आपके डेली शेड्यूल में है। मेरे निमंत्रण पर? हाँ। उसे क्या हुआ? मैं उससे मिलने जाता हूँ।
बेरहम कमीना। अचानक गालियां क्यों दे रहे हो? तुम खेल खेलना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्या यह उसे पता चल गया कि मैं थी? मैडम, जय, तुमने आज मुझसे मिलने को कहा था। उसने सच में उसे उठाकर ले गया। युवराज तो किसी और औरत को लेकर चले गए। हमारी मालकिन का क्या होगा? क्या जय वर्मा ने खुद नहीं कहा था कि उसे नकली औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है? तुमने देखा अभी लीना शर्मा कितनी बनावटी थी। वह फिर भी कैसे? मर्दों की बातें भूतों जैसी धोखेबाज होती हैं। वे कहते हैं ग्रीन टी गर्ल्स से नफरत है, लेकिन उनके जाल में फंस जाते हैं। इस दाव में मेरी गलती हो गई। यकीन नहीं होता जय वर्मा ने मुझे उठाया। बहुत खूब। आह, दर्द हो रहा है। जय, तुमने मुझे क्यों गिरा दिया? बहुत दर्द हो रहा है। चुप रहो। ऐलान कर दो। आज से लीना शर्मा को सख्त मना है चेस परिवार में कदम रखने से। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। जी सर। जय, क्या मतलब? तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी यहाँ से निकल जाओ। अरे 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 तिफफनी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत, मुझे किसी औरत से मिलवाने की कोशिश। तुम्हें पता नहीं तुम कितनी खुशकिस्मत हो। यहाँ आओ, जाओ देखो वो क्या कर रही है। जी सर। कैसा लग रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा? अब तुम्हें पछतावा हो रहा होगा। जब मैं किसी और औरत का रक्षक बन जाऊंगा तब तुम क्या करोगी तिफफनी? कुछ बोलो। मैडम, वो सो गई हैं। क्या कहा तुमने? मैडम दरवाजे के पास बैठे बैठे सो गई हैं। तुम तो बड़े आराम से हो, है ना तिफफनी? तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? उसे दौरा पड़ रहा है। इस आदमी को आखिर है क्या? तान्या, मुझे नहीं पता जय वर्मा को आखिर हुआ क्या है। आजकल तो वह शर्मा परिवार को अपनी बदनामी करने दे रहा है और सफाई तक नहीं दे रहा। अब सबको लगता है कि जय की जिंदगी में औरत लीना शर्मा ही है। शर्मा परिवार उसकी पीठ पर सवार है। पता है कितने कॉन्ग्लोमेरेट्स रातों रात करण शर्मा को मनाने लगे हैं। कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता, जय वर्मा भी नहीं। अगर उसने सच में शर्मा परिवार का साथ दिया तो मैं उस पहाड़ को गिरा दूंगी। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, डरने को भी कुछ नहीं। तान्या, और सुनो, लीना जय वर्मा से जुड़ गई है। यह उसके लिए अच्छा नहीं हो सकता। जय वर्मा बेरहम है, उसे मारना चाहने वाले बहुत हैं। अगर वे उसे नहीं पा सके, तो लीना के पीछे पड़ जाएंगे। आसान शिकार। लीना,
सब जानते हैं तुम दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हो कि जय वर्मा। उसने तान्या से सिर्फ दिखावे के लिए शादी की थी। सबको साफ दिख रहा है कि तुम ही हो जिससे वह सच्चा प्यार करता है। माँ, वह कुछ भी नहीं है। जल्द ही एक दिन मैं तान्या को चेस परिवार से बाहर निकाल दूंगी और मैं असली मिसेस चेस बन जाऊंगी। ओह, सचमुच? तान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, तुमने आजकल के न्यूज़ देखे हैं? हर हेडलाइन मेरी और जय की लव स्टोरी के बारे में है। अब सब मानते हैं कि जय मुझसे प्यार करता है और देर सबेर तुम्हें चेस परिवार से निकाल दिया जाएगा। देखते हैं। तुम कौन हो? मेरी बेटी को छोड़ दो। बॉस, यही है वह औरत। इन्हें ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगी। जान से मरना चाहती हो तो बुला लो। अरे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जय वर्मा की औरत हूँ। मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम जय वर्मा की औरत नहीं होती तो मैं तुम्हें अगवा नहीं कर रहा होता। तो ये जय के दुश्मन है। यह सब इतनी जल्दी हो रहा है। मुझे छोड़ दो। अगर किसी को चाहिए हो तो इसे ले जाओ। तुम पागल हो। तुम्हें मरने की इच्छा है? सबको ले जाओ। चलो आगे बढ़ो। श्री वर्मा, हाल ही में आप और मिलर परिवार उनकी 2 बेटियों के साथ आपका प्यार नफरत का रिश्ता कंपनी के शेयर की कीमत को उछाल गिराव दे रहा है। यह कंपनी के कारोबार के लिए अच्छा नहीं है। 1 हफ्ता हो गया है। तान्या अच्छी तरह से टिकी हुई है। एक भी कॉल नहीं, गिड़गिड़ाने की एक भी बात नहीं। अरे, तुम दोनों मूर्ख हो। वॉरेन जय का दोस्त है। अभी छोड़ो। लीना शर्मा को सड़क पर अगवा कर लिया गया है। किसने? जब उन्होंने उसे अगवा किया, मेरी भाभी भी साथ में फंस गईं। आखिरकार उस छोटी पागल को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। क्या आप उससे बचाने नहीं जा रहे? तुम्हें लगता है मैं उसके लिए धमकी खाऊंगा? मैं जय वर्मा किसी औरत के लिए धमकी खाऊंगा? बकवास। क्या हुआ श्री वर्मा? कुछ नहीं। जो मेरा विरोध कर रहा था वह अकड़बाज बदमाश अब मुसीबत में पड़ने वाला है। किसमें इतनी हिम्मत है, इतनी दुस्साहस आपको नाराज करने का? उनकी मौत ही बनती है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मुझे काम करना है। मीटिंग स्थगित। वॉरेन, कुछ आदमी लेकर आओ। जिसने भी मेरे लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत की वह जीने से तंग आ गया है। मुझे जाने दो प्लीज। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें जितना पैसा चाहो दूंगी। पैसा? हमने जय वर्मा की औरत का अपहरण किया है। तुम्हें लगता है हम इसे पैसे के लिए कर रहे हैं? जल्दी करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सीधे चल नहीं सकती? आगे बढ़ो। बस जय वर्मा की औरत को रख लो, दूसरी को यहीं मार डालो। हाँ, चलो चलते हैं। किसी और को दोष मत देना। तुम्हारे पास चुनने के लिए इतने रास्ते थे, लेकिन तुम्हें यही रास्ता चुनना था। चलो, मरने का वक्त आ गया है। तुम मेरी जान नहीं ले सकते। बॉस, यह औरत दर्द महसूस नहीं करती। क्या यह इंसान भी है? मैं पहले बस तुमसे मजाक कर रही थी। अब मेरी बारी है। अब तुम इस दुनिया को अलविदा कह सकते हो। रहम, हम तुम्हें जाने दे सकते हैं। पहले ही मान जाना चाहिए था। आप काफी अच्छे हो। आप काफी अच्छे हो। आप काफी अच्छे हो। मैं जा रही हूँ। लीना का क्या? वह मेरी कोई चिंता नहीं है। उसे मार दो या बांध दो, जो चाहो करो। बाहर निकलते ही मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। मेरा वादा है। तुम उसके साथ थे, मुझे कैसे पता?
अगर मैं तुम्हें जाने दूं, तुम्हारा क्या रिश्ता है? बाहर निकलते ही तुम क्या करोगे? क्या करोगे? तो तुम लड़ना चाहते हो? बॉस जय यहाँ है। मैं मानता हूँ तुम्हारे पास हुनर है, पर मेरा यहाँ का काम लगभग पूरा हो गया है। बस मुझे थोड़ा समय दो। एक बार मेरा डील पूरा हो जाए, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकाल दूंगा। डील? ठीक है। इस तरफ श्री वर्मा। वाह वाह वाह, मुझे कहना पड़ेगा मैं हैरान हूँ। जय वर्मा, जिसने इतने सालों तक बिजनेस दुनिया पर राज किया, वह इतना बेहद रोमांटिक निकला। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही कदम उठा लेता। तुम तो आधे अंदर हो गए हो कब्र में, और तुम अब भी अगवा जैसे बड़े दांव खेल रहे हो। यह तुम्हारे दिल के लिए अच्छा नहीं हो सकता। जय वर्मा, मेरा तुम्हारे माता पिता से कुछ लेना देना था। हमारे हल्के के नियमों के मुताबिक तुम्हें मुझे अंकल कहना चाहिए। मेरे हाथों पर जो खून है वह उन लोगों का है जिनका मेरे माता पिता से कुछ लेना देना था। मेरे माता पिता से। तुम जय वर्मा, बकवास बंद करो। क्योंकि तुम मेरे पास आए हो, इसका मतलब है तुम बात करना चाहते हो। वर्मा परिवार की आधी संपत्ति मुझे सौंप दो। मुझे बड़ी महत्वाकांक्षा है आपकी बुजुर्ग। लगता है आप संभाल पाएंगे। मैं संभाल पाऊं या न पाऊं, वह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तुम्हें ज़्यादा चिंता करनी चाहिए उसकी जो मेरी मुट्ठी में है। वह नाजुक सी खूबसूरती उसकी। मेरे आदमी रफ्तार से काम लेने के आदी हैं। अगर उसे कोई खरोंच या चोट आ गई, उसे बाहर लाओ। वह साफ इनकार नहीं कर रहा। खैर, वह पहले ही यहाँ है। जय को स्पष्ट तौर पर लीना की फिक्र है। इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। यह रही वह सही सलामत। जय जय, मेरी मदद करो। कोई और है? कोई और है ही। लीन सर, जब हम लोगों को बांध रहे थे, लीना शर्मा किसी को पकड़े हुए थी और कोई दिक्कत न हो, हमने उसे भी पकड़ लिया। वह औरत काफी तगड़ी थी, सचमुच मुसीबत खड़ी करने वाली। वह कहाँ है? चिंता मत करिए लिन सर, उसका इंतजाम हो गया है। मार दिया गया। उसे जरूर मार दिया गया। सच है, उसे मार दिया गया। मेरे आदमी काम में तेज हैं। उसे कैसे मारा गया? एक ही वार में वह वहीं ढेर हो गई। लिन सर, जिसे छूने की भी मेरी हिम्मत नहीं, जिसे छूने की भी मेरी हिम्मत नहीं, और तुमने उसका गला काट दिया। और तुमने उसका गला काट दिया। इसका क्या मतलब है? तुम्हें यह करने की इजाजत किसने दी? तुम। लिन सर, उसे मारो। लिन सर का बदला लो। बाकी सबको मार डालो। अरे नहीं। वहां कौन है? सामने आओ। जय की इमारत पर कब्जा कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं द्वारा। मुझ पर भरोसा करो। अरे, क्या तुम मुझे खोल सकते हो? प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। श्री वर्मा, ये ड्रेस
क्या तान्या आज यही नहीं पहन रही थी? क्या यह संभव है कि जय वर्मा मुझे बचाने नहीं बल्कि तान्या को बचाने आया? नहीं, मैं यह मानने को तैयार नहीं। जय, ये कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। जय वर्मा के साथ तो मैं ही हूँ। जय यहाँ आया मुझे बचाने, वह मुझे बचाने यहाँ आया। रुको, हमें एक और काम करना है। क्या? इमारत को उड़ा दो। वॉरेन ने इमारत को उड़ा दिया। जय, बिल्डिंग सुरक्षित कर दी गई है। और क्या? बच्चा घायल है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये आतिशबाजी बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद आ रही है? तुम इस धमाके को आतिशबाजी कहते हो? कितना रोमांटिक है। मैं यह माफीनामा गिफ्ट स्वीकार कर लेता हूँ। बच्चा, यह सब तान्या शर्मा की साजिश थी। उसने मेरी बेटी का अपहरण करवाया। वह अभी भी बेहोश है। यह औरत पहले ही चेस परिवार से जुड़ चुकी है। अब से उससे निपटना मुश्किल होगा। मेरे पिता की जान खतरे में है और तुम्हें अभी भी मेरे पीछे पड़ने का वक्त मिल रहा है। कितनी मार्मिक बात है। तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को कोमा में डाला। तुम मर क्यों नहीं जाती? अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नरक में मिलवा सकती हूँ। तान्या, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। तुम्हें एक दूसरे के गले क्यों पड़ना है? क्या हम साथ नहीं रह सकते? साथ रहना? तुम्हें उम्मीद है कि मैं किसी गंदे नकलची के साथ जिसने मेरी पहचान चुरा ली शांति से पेश आऊं? शांति से? तुम सच में कुछ अलग ही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने लीना शर्मा को इतना बेशर्म बनाया कि उसका चेहरा शहर की दीवार जैसा मोटा है। तान्या, क्या इसी तरह बोलते हो अपने पिता से? पिता? मेरे पिता उस दिन मर गए जब उन्होंने मेरी माँ के साथ धोखा किया, उन्हें इमारत से कूदने पर मजबूर किया और खुद मुझे भेज दिया एक मानसिक अस्पताल में। अब हम सिर्फ दुश्मन हैं। चाहे तुम मानो या न मानो, मैं तुम्हारा जैविक पिता हूँ। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे तुम बदल नहीं सकती। मैं समझ गई। तुम इतने बेताब हो हमारे पिता बेटी के रिश्ते को ठीक करने के लिए, मुझे खून के रिश्ते से बांधने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि लीना अब नहीं उठने वाली। तो अब तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो वर्मा परिवार की खुशामद करने के लिए, है ना? तान्या, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? आखिरकार हम परिवार हैं। जब तुम्हारी माँ का निधन हुआ तो पुलिस ने भी निष्कर्ष निकाला कि यह आत्महत्या थी। सॉल है, एक सॉल परहानों को लंबस करके करोड़ के साथ। इसका वास्तव में कुछ भी लेना देना नहीं था हमसे। चुप रहो। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे याद नहीं कि उस समय क्या हुआ था? तान्या, बस करो। एक बच्चे की याददाश्त हमेशा उलझी हुई होती है। अदालत में भी यह मान्य नहीं होगी। दोस्तों, फिर क्यों परेशान हो? तो तुम बहुत आश्वस्त हो ना? तुम्हें पता नहीं है ना? उस दिन तुम्हारी शादी की सालगिरह थी। माँ ने एक वीडियो कैमरा लगाया था, सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। लेकिन इसके बजाय उन्हें मिल गया तुम्हारे अफेयर का सबूत। अब याद आया, करण शर्मा, तूने केक में दवा मिलाई थी। तूने मेरी माँ को मार डाला और तूने ही उन्हें डिप्रेशन में धकेला। उन्होंने खुदकुशी कर ली। जब तू उनका अंतिम संस्कार करने दौड़ा, तुझे पता नहीं था, है ना? वो तेरे बच्चे से पेट से थीं। नहीं, ये मुमकिन नहीं। दराज, तू चाहता था कि मैं शर्मा परिवार को छोड़ दूं, है ना? ठीक है, मैं आज भी एक केक लेकर आई हूँ। चलो साथ मिलकर खाते हैं। इस केक को खत्म करने के बाद मैं हमारे बीच का बैर छोड़ दूंगी। तान्या, क्या तू बाकियों को छोड़ सकती है? उस वक्त सब कुछ मेरा ही किया धरा था। कीमत सिर्फ मुझे ही चुकानी चाहिए। बस काफी है। चाहे हम सब मर भी जाएं, तुम्हारी माँ वापस नहीं आएंगी। नहीं। क्या तुझे इतना निर्दयी बनना ही था? निर्दयी? तूने जो किया उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारा आज जो हाल है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। तान्या शर्मा, तू ऐसी कैसे बन गई जैसी आज है? मेरे पास वक्त नहीं है तेरे साथ पुरानी बातें याद करने का।
हर किसी को एक टुकड़ा, खाओ इसे और हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। तुम पूछते हो मेरा प्यार कितना गहरा है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एनिवर्सरी मुबारक। चांद मेरे दिल की निशानी है। तान्या, मैं गलत था, मुझे पता है मैं गलत था। खाओ। क्या मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी? मैंने ये सब तुम्हारे लिए तैयार किया है, तुम इसे खाओ। खाओ। क्या मुझे खुद तुम्हें खिलाना पड़ेगा? मैं इसे खा लूंगी। माँ, काश उस वक्त कोई कैमरा होता। माँ, क्या तुम सच में कंपनी पापा को दे रही हो? सच है। टिफनी, इसे पकड़ो। पापा के आने पर हम मिलकर उन्हें खबर सुनाते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें बताऊंगी कब बाहर आना है। मेरे इशारे का इंतजार करना, ठीक है? ठीक है। माँ, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बस सोना चाहती हूँ। जय वर्मा, मुझे जहर दे दिया गया है, तुम आ सकते हो? क्या कहा? मैंने कहा मुझे जहर दे दिया गया है, मेरा पेट साफ करवाना है, मदद करो। मैं समिट जनरल हॉस्पिटल के 306 नंबर कमरे में हूँ। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर टिक पाऊंगी। अरे, सुमित जनरल हॉस्पिटल जाओ, कमरा 306। अभी मेडिकल स्टाफ को बता दो, अगर वह मर गई उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं अभी करता हूँ। तान्या शर्मा, दो दो दो। देखना बंद करो, अब बस तू ही बची है। अब तो हिम्मत बढ़ गई है। एक 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 खुद को जहर देने का तरीका सीख लिया। तुम्हें तो सब कुछ पता है। पलक भी नहीं झपकाई और सारा जहर निगल लिया। तुम मरने की कोशिश कर रही थी, या फिर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास जलाने के लिए 9 जाने हैं? क्या अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? मुझे लगा था कि मैं जहर के लिए प्रतिरोधी थी। वैसे भी मैं पहले से ही हॉस्पिटल में हूँ। मैंने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी असर करेगा। तुम जहर के लिए प्रतिरोधी हो? उस पागलखाने में 3 साल के दौरान उन्होंने मेरे गले में ढेर सारा अजीबोगरीब सामान ठूंस दिया। बाकी सब मर गए, मैं अकेली बची हूँ जो जीवित रही। तो मैं सच में खुदकुशी करने की कोशिश नहीं कर रही थी। अगर मैं नहीं होता तो तुम अभी मर चुकी होती। मुझे तुम्हारा सच में ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं? मुझे चुकाना? यह तो तुम क्या दे सकती हो उस पर निर्भर करेगा। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह का बदला स्वीकार्य है या नहीं। तान्या, इस बार मैं सच में डर गया था। डर? विधुर बनने का डर? मुझे डर लग रहा है, इसलिए अब से मैं तुम पर पैनी नजर रखूंगा। जय, मेरी माँ हमेशा मेरे पिता पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन आखिरकार उन्हें धोखा दिया गया उनके सबसे करीबी व्यक्ति ने। उनका शव भी पूरा नहीं बचा। क्या तुम वही होगे जिस पर मैं सच में भरोसा कर सकती हूँ? जब वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी मैं उसे वापस ले जाऊंगा। मिलर परिवार का पतन हो गया है। दादाजी चाहते हैं कि हम वापस लौटें। लगता है वो चाहते हैं कि हम तलाक ले लें। तुम क्या सोचती हो? हम तब देखेंगे। खैर, कुमारी मिलर आ गई हैं, बैठिए। मुझे लगा था कि तुम्हारा परिवार तबाह हो गया है और तुम हिम्मत नहीं करोगी यहाँ आने की। तुम आने की हिम्मत नहीं करोगी। मैं क्यों नहीं आती? इस सब का क्या मतलब है सर? दादाजी, ये सब क्या है?
सीधी बात करते हैं, कुमारी मिलर से तलाक ले लो। मैं सहमत नहीं हूँ। जय, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम कुमारी मिलर से तलाक ले लो तो वारिस की पदवी फिर भी तुम्हारी ही रहेगी, नहीं तो। पिताजी, आप सचमुच वारिस बदल रहे हैं? क्या यह सच है? बिल्कुल, मैं बदल रहा हूँ। तुम हस्ताक्षर करोगे या नहीं? भेड़िए और बाघ या जय, अगर मुझे उनका असली चेहरा पहले पता होता तो मैं तलाक नहीं लेता। मैं तो इस तथाकथित वारिस बनने की चाहत बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। आपका क्या ख्याल है कुमारी मिलर? अगर जय चेस परिवार का वारिस नहीं रहता तो क्या आप फिर भी उसके साथ रहेंगी? अगर आपने सच में मेरे बारे में जांच की है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने जिस चीज को कभी महत्व दिया है वह कभी उसका चेस परिवार के वारिस होने का दर्जा नहीं था। मुझे आपका पोता बहुत पसंद है। मैं उनके घर जा सकता हूँ। अरे नालायक बेटा, तान्या शर्मा, मेरे घर से निकल जाओ। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम तलाक लोगे या नहीं? नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं यहाँ यह घोषणा करता हूँ कि जय चेस को यहाँ से हटाया जाता है वारिसों की सूची से। चेस परिवार से निकल जाओ तुम दोनों। बढ़िया। तो मैं जय को अपने साथ ले जाऊंगी। चलो। तुम यह श्रीमती शेंग का घर है। हाँ, उन्होंने इसे कई साल पहले शेयरों से कमाए पैसों से खरीदा था। तो क्या यह थोड़ा छोटा है? 90 वर्ग मीटर, 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम। यह है, अच्छा है, बहुत आरामदायक। मुझे यह बहुत पसंद है। मेरा मामला तय हो गया है। तुम्हारी बदला योजना का क्या? मैं पूरी तरह तैयार हूं। एक बार सब लोग आ जाएं तो पार्टी कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नतीजा वही रहेगा। विजय वर्मा का जन्मदिन आ रहा है। हाँ, मेरे वारिस के तौर पर बाहर होने से विजय वर्मा जरूर एक भव्य जन्मदिन दावत देंगे। दादाजी के पास अब भरोसा करने के लिए और कोई नहीं है। अपने मैं निश्चित रूप से उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। तो तय है। मैं समझती हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो। कुछ बैर तुम्हें खुद ही निपटाने होते हैं, तभी तुम्हें शांति मिलती है। मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगी। क्षोए, तुम वापस आ गए। जोए, नमस्ते कहो। पापा, मैं नहीं चाहती। उसकी बीवी ने मुझे कई बार मारा है। अपनी जुबान संभाल कर। पापा, क्षोए वापस आ गया है। तुम वापस आ गए। मुझे लगा था तुमने इस परिवार को छोड़ दिया है उस औरत के लिए। अरे पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? क्षोए ऐसा इंसान नहीं है, मुझे उससे बात करने दो। क्षोए, मेरे साथ आओ। विजय वर्मा, तुम क्या बात करना चाहते हो? क्षो, बहुत समय हो गया तुमने मुझे अंकल नहीं कहा। यह फोटो याद है? यह तुम्हारी 18वीं सालगिरह पर खिंची थी। तुम्हारी सालगिरह मनाने के लिए तुम्हारे माता, पिता और मैं तुम्हें ले गए थे। पूरा दिन एम्यूजमेंट पार्क में। तुम्हारे माता, पिता और मैं तुम्हें ले गए थे। हमने खेला, हम हंसे, मुझे याद है। आखिर में मैं ही था जो तुम्हें घर लेकर आया। दुर्भाग्य से वापसी के रास्ते में तुम्हारे माता पिता कार एक्सीडेंट में फंस गए, लेकिन किस्मत से तुम और मैं एक ही कार में थे। क्षोए, इतने साल बीत गए,
मुझे तुम्हारे पिता की बहुत याद आती है। क्या तुम्हें उनकी याद आती है? आती है। अंकल, क्या तुम नीचे जाकर मेरे माता पिता से जुड़ना चाहते हो? तुम अभी अभी लौटे हो। मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तेरे पिता ने अपनी अंतिम सांसों में मुझसे वादा करवाया था कि मैं तेरी अच्छी देखभाल करूंगा। जब मैं चला जाऊंगा तो मुझे उनसे मिलने में शर्म आएगी। छोटे, घर आकर रहो। हम एक परिवार हैं, पुराने दिनों की तरह, ठीक है? मेरी बस एक बेटी है। मैं तुझे अपने बेटे जैसा मानूंगा। आगे चलकर मैं कंपनी तुझे सौंप दूंगा, ठीक है? छोटे, इसमें हंसने वाली क्या बात है? चाचा, क्या आप सच में कंपनी मुझे सौंप देंगे? बिल्कुल। अगर आप सच कह रहे हैं तो हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं, पर अब मेरी शादी हो गई है। हमारे लिए अलग रहना ज्यादा आरामदायक है। अच्छा, अब से तू मेरा वारिस है। तू और तेरी पत्नी जो चाहो बस अपने चाचा को बताना, मैं पूरा कर दूंगा। छोटे, मैंने तुझे इतना खुश बहुत समय से नहीं देखा था। हाँ, यह बहुत अच्छी बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह की बातचीत कर पाएंगे। मुझे यकीन है तेरे माता पिता चाहते होंगे कि हम साथ रहें। तुम्हारी मेरे माता पिता का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें इसकी सजा नहीं छोड़ूंगा। वेदिंग, चाचा, मुझे कुछ काम है। मुझे एक कॉल है। बे। ठीक है, मैं तुम्हारा डिनर साथ करने का इंतजार करूंगा। समय आ गया है। सबूत ऑनलाइन पोस्ट कर दो कि विजय वर्मा ने एक कार एक्सीडेंट करवाया था, अपने ही भाई और भाभी को मारने के लिए, बस वारिस बनने के लिए। जी मिस्टर चेज। और साथ ही पोस्ट कर दो कि जोया वर्मा वह नाजायज बेटी है जो विजय वर्मा के शादी के बाद के अफेयर से पैदा हुई थी। यह भी ऑनलाइन डालो। जोया जोया जोया। पापा। माँ, अब सब खत्म हो गया है। जय वापस आ गया है। हम सब तुम्हारा बैंक्वेट शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। वह आवाज क्या है? पुलिस की गाड़ियां क्यों हैं? लगता है चाचा का बर्थडे बैंक्वेट अब नहीं होने वाला। जय, तुम क्या कर रहे हो? मैंने बस सौंप दिए हैं यहाँ मौजूद सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस को। जय, तुम पागल हो। क्या तुम चेज फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? चेज फैमिली ने यह खुद ही मोल लिया है। किसी ने रिपोर्ट किया है कि चेज फैमिली हिटमैन हायर करने में शामिल है। अब कृपया हमारे साथ चलिए इन्वेस्टिगेशन में सहायता के लिए। पापा, क्या हो रहा है? जय, तुमने चेज फैमिली को नुकसान क्यों पहुंचाया? क्यों? जिस पल तुमने कार एक्सीडेंट कराने के लिए किसी को किराए पर रखा, जिस पल तुमने मेरे माता पिता को मार डाला जब से मैं 18 साल का हुआ, इन सभी सालों में मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। तुम्हें सब पता था। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैं बस तुम्हारे पिता को अपाहिज करना चाहता था ताकि वारिस की पोजीशन मुझे मिल जाए, बस इतना ही। ये बातें बचा कर रखो पुलिस के लिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे चाचा ने मारे थे। पापा। जय, तुम्हारे दादा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वापस आ जाओ। मैं तुम्हें चेज फैमिली की सारी चीजें दे दूंगा। मैं वापस नहीं आ रहा, कभी नहीं। तुम इसे ले जाओ। पापा। दादा, दादा। जय चेज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने देखा बाहर बारिश हो रही थी। मैंने सोचा अगर तुम बारिश में भीग गए और तुम्हें जुकाम हो गया तो मुझे तुम्हारी चिंता होगी। तुम्हें सच में मेरी चिंता होती है? हाँ, अभी मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं क्या करूं? मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी चिंता कर रही हो।
चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? यह मेरा अल्मा मीटर है। मेरा भी। सच में? तुम भी यहीं पढ़ते थे? तुमने विदेश में पढ़ाई नहीं की थी? हाँ, मैं यहाँ सिर्फ 1 साल रहा। फिर मेरे माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरे अंकल ने मुझे विदेश भेज दिया। मुझे पता था। मुझे हमेशा लगता था कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है, तो हम पहले मिल चुके थे। जय, क्या तुम उस समय मुझे जानते थे? हाँ, हम एक ही क्लास में नहीं थे। तुम हमेशा खिड़की से बाहर देखती रहती थी। इसी से मैंने तुम्हें पहचाना। मैंने पहचाना कि तुम मेरी मंगेतर हो। फिर क्यों तुमने उस समय मुझसे मिलने नहीं आया? यह मेरी गलती है। अगर मैं जल्दी वापस आ गया होता तो मुझे तुम्हारे साथ हुई हर बात का पता होता। मुझे पता होता कि मिलर परिवार ने तुम्हें मानसिक अस्पताल भेज दिया था। यह सब मेरी गलती है। तुम भी अंधेरे में थे। जो हो गया सो हो गया। हम खुद ही अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए तो हम हीरो हैं। तुम सही कह रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं हाई स्कूल में कैसी थी? उस समय तुम सुंदरे थी और थोड़ी घमंडी भी। मैं तुम्हें इसे दोबारा कहने का एक मौका देती हूँ। तुम मेरी नजरों में सबसे खूबसूरत लड़की थी। चेज मैडम आज बहुत प्यार दिखा रही हैं। खुश हो? अब से मैं तुम्हें बार बार हमारे कॉलेज लेकर आऊंगा। आगे चलकर जब हमारे बच्चे होंगे उन्हें भी यहाँ लाएंगे। तुम तो बड़े मीठे बोलने वाले हो। और बोलो, देखते हैं। वो मेरी बिगोनिया की चेन है। तुम्हें वो कैसे मिली? वो मेरी मम्मी ने खुद मेरे लिए बनाई थी। मुझे लगा था कि वो उस वक्त खो गई थी। मैं घंटों रोई थी। विदेश जाने से पहले मैं तुम्हें कन्फेस करना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे स्पोर्ट्स फील्ड पर तुम्हारी बिगोनिया की चेन मिलेगी, और मैंने तब से उसे संभाल कर रखा है। ओह, तो तुम्हें मुझ पर क्रश था? हाँ, जिस पल से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे तुम पसंद आ गई थी। तान्या शर्मा, मैं इस दुनिया का वो इंसान बनूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है, जो सिर्फ तुम्हें चाहता है। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? मेरी मम्मी एक आदमी से प्यार कर बैठी और उसकी जान चली गई। मैं प्यार पर यकीन करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने खुद को बंद कर लिया, लेकिन क्योंकि वो तुम हो जय वर्मा, मैंने किसी को मिस करना सीखा। मैंने प्यार करना सीखा। तुम्हें मुझे हमेशा चाहते रहना है। ठीक है, मैं हमेशा 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 तुम्हें चाहूंगा।